मुझे फोटो सेंड कर देना सारी। भाई साहब क्या माहौल है यहाँ का, सोने की केतली, सब चीज़ सोने का है भाई। उप मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। तो प्राइवेट पार्टनर से आप हमारे पार्टनर हो की सुविधाएं दे सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि सरकार की नीतियों में और कहीं कोई संशोधन करना है, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। ये approved robotic surgical system was created by Intuitive. The product is called Da Vinci. Really an honor to have been welcome to not only attend this important meeting. हाँ जी, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से इनविटेशन आया है ताज महल होटल में लखनऊ में एक मीटिंग के लिए, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर्स आ रहे हैं। भारत लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो आ रहे हैं, जो आउट ऑफ द कंट्री भी जाते हैं किसी न किसी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और प्लस अपने यूपी के डेप्यूटी CM आ रहे हैं ब्रिजेश पाठक जी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है। तो उसमें काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं, उसके लिए हमें इनविटेशन आया है। हेल्थ सेक्टर को और टेक सेक्टर को कैसे मर्ज करके इंटीग्रेट करके फैसिलिटी या फिर कोई भी चीज़ जल्दी लोगों तक मुहैया कराया जा सके, ये सब टॉपिकों पे बात होने वाला है। और दूसरा इनविटेशन आया है, वो भी लखनऊ में है, एरा यूनिवर्सिटी से। एरा यूनिवर्सिटी बता दें तो एक यूनिवर्सिटी भी है, प्लस उसमें मतलब मेडिकल भी चलता है, वो हॉस्पिटल टाइप में भी है, मेडिकल भी चलता है। उसमें भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं लखनऊ पे, मतलब लखनऊ के बेस्ट डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। तो ये 2 में जाने वाला हूँ, एक दिन गैप देने के बाद तीसरे दिन वहाँ पे है एरा यूनिवर्सिटी में। निकलते हैं लखनऊ के लिए, अभी रात हो चुका है, तो अभी हमारी ट्रेन है, फिर लखनऊ जाके मिलते हैं ताज होटल में। हाँ जी, तो हम लोग आ चुके हैं ताज होटल पे। भाई साहब क्या माहौल है यहाँ का, इसमें ऐसा खुशबू आ रहा है, इतना अच्छा सा, इतना पॉजिटिव वाला खुशबू आ रहा है, मज़ा आ जा रहा है। ये देखिए पूरा कार्टेज। तो ये है आपका ब्रेकफास्ट एरिया। अभी कुछ समय में लंच लगेगा, तो हम लोग ब्रेकफास्ट ले चुके हैं और ब्रेकफास्ट लेने के बाद अब अंदर के साइड जा रहे हैं। सोने की केतली सब चीज़ सोने का है भाई। उप मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा के कैबिनेट मंत्री बनाए, तो इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है, हम लोग कर भी रहे हैं। अपने स्टेट की जो हेल्थ सेक्टर है, धरातल पर हम 17 से अब तक बहुत परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन संतुष्टि का पैमाना भी नहीं आया है। यही सही है ना? संतुष्टि कैसे आएगी? मेडिकल कॉलेज बन गए, 40 से हम 83 मेडिकल कॉलेज पर हैं। अभी 8-10 मेडिकल कॉलेज और हम महीना 15 दिन में हम लोग कैबिनेट ले आएंगे, फुल सेचुरेशन हो जाएगा। 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। हमारे पास बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, PGI लोहिया के लिए जैसे संस्थान भी है, जिम्स नोएडा भी है। इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े प्लेयर्स हमारे पास हैं। आज हमारे पास हिंदुस्तान में जितने भी बड़े संस्थान हैं लगभग सभी हैं, कोई बचा तो नहीं है जी? बताइए ना आप लोग। 2-3 काम रह गए हैं। एक तो हैदराबाद अभी जाना पड़ता है इमरजेंसी में, उस पर चर्चा आपने करी नहीं करी। तो प्राइवेट पार्टनर से आप हमारे पार्टनर हो, यही है ना? हम लोग साझेदार हैं कि नहीं? बताओ। पैसा भारत सरकार से मनी मोदी जी की कृपा से मिल रहा है, तो यह संदेश नीचे तक जाना चाहिए कि जो गरीब है, अगर उसका पैसा नहीं है तो उसको परेशान नहीं होता क्या है कि मालिक लोग और डायरेक्टर लोग तो सहमत है, नीचे वाला करना है, आप तक तो मनी पहुंच नहीं पाएगा। बड़े बड़े पहलवान खड़े रहते हैं, बाउंसर। हाँ, आप घुस तो जरा MD के कमरे में नहीं घुस सकते आप, तो उसके नीचे एक संदेश चला जाए। क्यों प्रमुख सचिव होते जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
और दूसरा क्या लगता है कि ये बीमारी पर चर्चा हम हमेशा करते हैं, सारी चर्चा हमारी, सारी बुद्धि, सारी ताकत, सारा पैसा बीमारी दूर हो, इसी पर है ना, इसी पर है ना। बीमारी ना हो इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो रात में 2 बजे भी खाना लखनऊ में परोसा जा रहा है, बड़े जो सिटीज हैं परोसा जा रहा है कि नहीं परोसा जा रहा है, आप लोग बताओ। तो रात में 2 बजे कौन खाना खा रहा है? ये जानते पूरे हमारी सिस्टम को बिगाड़ रहा है, बड़ी चुनौती है। और आपका काम तो बन ही रहा है, अस्पताल चलबे करेगा, रात में 2 बजे खाना खाएगा, अस्पताल चलेगा। मेरा हाथ जोड़ने की निवेदन कुल मिला के बात ये है कि रात में जगना नहीं है। ऐसा कुछ बनाओ कि लोग बीमार न पड़े। एक अस्पताल की गेट पे लगना चाहिए, ऐसे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे और ये लोग बीमार पड़ेंगे। तुलनात्मक अध्ययन लिख लो, इस पर सहमति बन सकती है क्या? इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं। और इससे कितना बड़ा संदेश दुनिया को जाएगा कि भारत में, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य के लोगों को आगाह किया कि बीमार ऐसे नहीं पड़ोगे, ऐसे बीमार पड़ोगे। अब रात में 2 बजे सोएंगे तो कैसे 7 बजे 8 बजे उठ के स्कूल जाएंगे? स्कूल चले भी गए तो पढ़ने मन नहीं लगेगा, औंधाई आएगी तो फिर 3 बजे तक आएंगे, फिर सोएंगे। अगर स्कूल बाइज में बंद है तो वो सोते ही रह जाए, 12-1 बजे 2 बजे उठे, यही है ना? यस सर। की सुविधाएं दे सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि सरकार की नीतियों में और कहीं कोई संशोधन करना है, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। CII हाँ जी, तो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा चुके हैं। तो कुल मिला के उन्होंने यही कहा कि हेल्थ सेक्टर को कैसे सही करें, बीमारी हो ही ना, ये कैसे करें। बीमारी का इलाज तो वो तो अलग बात है, वो उसके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीमारी हो ही ना, ये अवेयरनेस कैसे फैलाएं, इस पर बात हुई। और रात को जगना नहीं है, खासकर नए युवा लोगों के लिए बोला उन्होंने। कुछ कॉमेडी भी हुई। अभी हम थोड़ा जाएंगे लंच के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन होगा। जी तो देखिए ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे। ये ज्वेलरी टाइप्स में जो भी हैं, शो पीस में, ताजमहल टाइप का वॉशरूम भाई लेडीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहा आपका ताज होटल का वॉशरूम जो कि Approved robotic surgical system was created by Intuitive. The product is called Da Vinci. I have 9 systems in Lucknow and Kanpur combined. The number is currently 20 million procedures have been done using this technology. Last year in India alone we did close to 60,000 procedures. So I mean that's the patronage I get to represent on the stage and how we look at it. For the longest time now, robotics is not future, it is present, and patients have 3 options, right? Whether they undergo an open surgery, a laparoscopic surgery, जिसको हम दूरबीन से इलाज बोलते हैं, and a more advanced form of laparoscopic surgery, which is robotic surgery. But very soon you will start seeing a shift. It's no more a choice between the 3. There's a 4th element in the paradigm, which is digital surgery. So your systems are now going to enable something called digital surgery, and that's where AI and robotics is going to get integrated. Your future systems are going to be generating data which will help your surgeons make better decisions, get more insights on the way they are approaching a particular tissue, an organ, and eventually also feel it while being away from the patient. And that's the power that technology is going to unravel in the future, and it's going to happen more and more realistically in the future. And Intuitive has a vital responsibility of bringing these technologies to the market. I'm saying this out of a very personal experience because we work on hiring a lot of people in our product development and our R&D team, and this is typically a very big challenge. And I see a lot of universities in Lucknow and around Lucknow starting courses in robotics. So the skill set will get concentrated and specialized way before it gets decentralized. I think that's the path healthcare investments will take. But we are more than happy and eager to understand how many of these hubs do you need
Because UP itself is not a state, we have to think like a country. And that's the scale we have, right? I was just quickly searching. Germany, the population is 83 million. UP has 3 times the population of Germany. हाँ जी, तो टेक्निकल सेशन ख़त्म हो चुका है। अब हम इकोनॉमिकल सेशन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन जो है, और हमारे जो भी रिस्पेक्टेड क्या कह सकते हैं, Good afternoon, everyone. रिस्पेक्टेड लोग हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब इकोनॉमिक वाले आ चुके हैं। पहले इसके पहले जो था वो टेक वाला था। सबसे पहले तो डिप्टी सीएम आए थे, उसके बाद से टेक, उसके बाद अब इकोनॉमी वाला चल रहा है। कुछ जानने को मिल रहा है आफ्टर प्रोग्राम। आई विल टेल यू। Very good afternoon and in Jakarta, Indonesia. And पहुंचे क्यों हम हार्ट डिजीज लेके? Why can't we prevent it? Why can't we invest in prevention, in promotion of भोजन करें, दोपहर का हल्का खाना खाएं और रात का बिल्कुल भी कम से कम खाएं या न खाएं, और वो भी जो खाएं, खाने का समय है सूर्यास्त के पहले। और इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिसके बारे में हम सब लोग बिल्कुल भी भूले हुए हैं, वो हमारे सोने और जगने का टाइम। इसके लिए क्रोनो मेडिसिन नया डिसिप्लिन इवॉल्व हो रही है, और उस डिसिप्लिन में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि हमारे अंदर ये टाइम हमारे सोने जगने में कैसे इफेक्ट करता है। जगने का टाइम हमारे सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले है, और सोने का टाइम सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद है। भोजन सूर्यास्त के समय कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम 2.5 घंटे है, तो सोने के पहले हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। और सुबह के टाइम क्यों जगना है? सुबह के टाइम अर्ली इसलिए जगना है क्योंकि जब हम सवेरे के टाइम सोते हैं तो उस समय हमारी स्लीप पैटर्न में बीटा वेव्स होती हैं। बीटा वेव्स में आरईएम स्लीप होती है, और उस समय हमारे जितने हार्मोन्स हैं सब उसी समय सिक्रीट होते हैं, चाहे इंसुलिन हो, चाहे कॉर्टिसोल हो, और जितने बाकी सारे के सारे हार्मोन उसी समय होते हैं। और जब हम उस समय सो रहे होते हैं तो हम एक्चुअली सो रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जिस तरह की एक्टिविटी चल रही होती है, हम स्ट्रेस में होते हैं। तो स्ट्रेस में जब भी कोई हार्मोन सिक्रीशन होगा तो वो हमको परेशान करेगा, एबनॉर्मल हालत में आएगा, जैसा नहीं होना चाहिए। मुझे फोटो सेंड कर देना सारी, इनफैक्ट फूड की भी। हमारा मीटिंग जो भी था समाप्त हुआ। हमने यूपी के डिप्टी सीएम से मिला। तो बेसिकली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से ये इनविटेशन आया था मुझे, और स्पेशली इनविटेशन आया था क्योंकि अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी अच्छी मीटिंग रही, मोटिवेटेड बातें हुई, और बहुत भारत के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए थे, मतलब वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स आए हुए थे। अपने सीएम तो डिप्टी सीएम तो आए हुए थे। तो ऐसा कुछ था हमारा, और काफ़ी सारे लोगों का ये चीज़ें जानने को मिली कि कैसे क्या हमें करना चाहिए अपने लाइफ में, कि जिससे कि हेल्दी रह सकें हम, कैसे एआई प्लस हेल्थ इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करके चीज़ों को सबके पास पहुंचा सकते हैं, टेक को और हेल्थ इंडस्ट्री को कैसे मर्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे बात हुई। तो हम टेक फील्ड से आए हुए थे, और डॉक्टर्स से, काफ़ी डॉक्टर्स से भी मिले, बातें हुई, नॉलेज शेयर हुआ उनका कुछ अपना। तो चीज़ें ऐसे ही थी, और ऐसा कुछ था हमारा पहली बार का एक्सपीरियंस, पहली बार ताज होटल में एक्सपीरियंस लखनऊ में। ऐसा कुछ है हमारा ताज होटल का सीन। ये है ताज होटल। ये हमारे लिए और हमारे चैनल्स के लिए छोटा सा एक्सपोजर था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये इनविटेशन जो CII द्वारा किया गया है। ये एरिया कितना शांत एरिया टाइप का, ऐसा लग रहा है कितना हाईली सिक्योर एरिया है जो ताज के होटल के पास का है। हम लोग जाने वाले हैं इस डॉक्टर साहब के भाई साहब यहीं पे मिले हमें, इनके बाइक से हमें मतलब इंजीनियरिंग चौराहा के थोड़ा सा पहले छोड़ेंगे। नदी और ये तेजस एरोप्लेन। हाँ भाई साहब थोड़ा सा बताइए किधर से आप ले चल रहे हैं? चल रहा है ग्रीन कॉरिडोर। ये ग्रीन कॉरिडोर है। कॉरिडोर है कहाँ? उर्मिला वन। हाँ अच्छा, इसका नाम ही ग्रीन कॉरिडोर है। भाई ये यूनिवर्सिटी के साइड से ले चल रहा है, जिससे कि हम जो चीज़ें नहीं घूमे हैं वो घूम लें और थोड़ा सा देख लें, और थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा दें। ये बस अब आगे देखिए,
ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइड जाएगा, ये हनुमत सेतु है। भाई साहब एकदम भाई मेरा गाइड की तरह बता रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि आई एम द न्यू ईयर। ये हनुमत सेतु, ये पार्क है क्या कोई? आज शॉर्ट में लखनऊ का भ्रमण कर रहे हैं पूरा एकदम। ये क्या कोई स्टेडियम है? अच्छा, काफ़ी लंबा है लखनऊ यूनिवर्सिटी। सूरज की वजह से आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन समरी में आपको पूरा लखनऊ धीरे से घुमा देंगे एक बाइक राइड के थ्रू। लखनऊ विश्वविद्यालय का गेट, और ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। जस्ट इसके पीछे ही हनुमत सेतु और हनुमत धाम है। अंदर ये एंट्री देते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल बच्चों को एंट्री देते हैं। ये कौन है? ये 1090 इधर 1090। ये नहीं, ये खड़े कौन है? कोई फार्मर है? कौन सा मूलक? समता मूलक। 1090 की साइड, और पीछे ही अम्बेडकर मार्ग, ये ममता मूल चौक। हमको पता ही नहीं था कि ये पता था गोमती नगर में है, लेकिन अम्बेडकर पार्क भी बगल में ही था, उसके जस्ट सामने ही। अम्बेडकर पार्क के पीछे ही धाम, जो कि ब्रीफली आपको देखने को मिलेगा आपके लखनऊ वाले ब्लॉग में, जो कि नेक्स्ट टाइम जब भी लखनऊ का ब्लॉग, यूपी का जब भ्रमण पे निकलेंगे तब बनाएंगे, क्योंकि यूपी के भ्रमण में मेरा एक लखनऊ भी पार्ट है, क्योंकि ये इस राज्य का वो है, राजधानी है, तो यहाँ आना बनता है। यूनिवर्सिटी वाला रोड ख़त्म करके IT चौराहे पे से आई की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग चौराहे की तरफ। बोल रहा है ना, अगर तो पैसे रखते रहो। ठीक है, जब मिल गया तो कह दिया वो। There is something profoundly beautiful about beginning an important occasion with life. A land symbolizes knowledge overcoming ignorance, hope overcoming fear, and awareness overcoming silence. May I now request our esteemed dignitaries to kindly join us for the ceremonial lighting of the lamp. Every mobiles and so many gadgets we are using, that all causes stress. And there is a continuous fight between us and these stressors, and it is fight of survival. All such stressors. So diet plays a very pivotal role in that, and a balanced diet is very important. Diet doesn't mean that for persons across the world, but it's certainly an honor to have been welcomed to not only attend this important meeting, but to visit Erie University as a guest by the most important and esteemed Vice Chancellor and his cabinet of school officials. So I bring remarks not only from myself, but also from my university. And before I get into my talk, I would like to say a little bit about myself, who I am, my role, my university, and then I will certainly get into the details of my message today. So as the Madam Chairperson would have outlined, my name is Damien Kohol. I am the Dean of the Faculty of Medical Science. It is going to advance cancer if patient does not get treated itself. So most common risk factor what we see is the tobacco, the alcohol, the HPV, and the exposure to the UVB, UVC rays. So what are the warning signs? हाँ जी, तो निकल चुके हैं
एरा यूनिवर्सिटी से अब जा रहे हैं स्टेशन के लिए और स्टेशन से डायरेक्ट अपने घर। तो हम लोग इमामबाड़ा से होते हुए जा रहे हैं। अच्छा देखिए हमारा एरिया बड़ा दिख रहा है। यही भूल भुलैया है ना, ये अंदर पूरा भूल भुलैया है जिसमें इंसान गायब हो जाता है। ये देखिए कितना बड़ा है, बट ये पाकिस्तान का भूल है। यहाँ पे एक मूवी भी शूट हुई थी ना, गदर 2 मूवी, मतलब गदर 2 मूवी यहीं पे शूट हुई है इमामबाड़ा के पास। हाँ नल जो फाड़ते सही जो यही तो अच्छा, जो फाड़ते हैं नल यहीं पे हुआ है। पाकिस्तान में दिखाया गया है। अधिक मतलब ऐसा फील भी हो रहा है कि पाकिस्तान में ही है। तो शाम हो चुका है और हमें बैग उठा करके अब चल देना है डायरेक्ट स्टेशन की तरफ और निकलते हैं घर। काफ़ी समय रह लिए लखनऊ में। हाँ जी, तो आ चुके हैं घर पे और आपने देखा क्या आनंद रहा वहाँ का, क्या ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हुई। और मतलब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 2 जगह जाने वाला हूँ। फर्स्ट मैं गया ताजमहल होटल लखनऊ में और वहाँ पे जाने के 1 दिन गैप के बाद फिर एरा यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ पहुँच गया। कॉन्फ्रेंस में भाई मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाया कॉलेज के अंदर का, मतलब कॉलेज में एरा यूनिवर्सिटी अब पता नहीं क्या कैसे, उसके अंदर इतने मुस्लिम थे, इतने मुस्लिम छात्र थे। तो छात्र तो समझ में नहीं आ रहे थे, मीन्स लड़के, बट जो गर्ल्स थी वो इतनी ज़्यादा समझ में आ रही थी। समझ में आने का रीज़न ये था, पूरा बुर्खा, ऐसा लग रहा था मैं इराक ईरान में आके आऊँ। और वीडियोस में भी कुछ झल के देखे होंगे कि जो स्पोक पर्सन था लाइक वो तक बुरखे में पहना था, जो एरा यूनिवर्सिटी की शायद हेड ऑफ HOD थी वो तक बुरखे में थी, तो उसमें भी कुछ झलके दिखी होंगी। लेकिन उस ऑडिटोरियम से बाहर जब निकले तो भाई चारों तरफ वही थी। वहाँ पे कुछ खाने को भी मन नहीं कर रहा था, इच्छा ही ख़त्म हो गई। वहाँ पे भी बहुत सारी बातें वही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की आपने देखा है। फिर कैंसर कैसे चीज़ों को ख़त्म करता है, कैंसर को कैसे ठीक कर सकते हैं अर्ली एज में, ये सारी बातें हुई। अब मैं पूरी दुनिया में, पूरी मतलब दुनिया तो नहीं कह सकते, भारत के अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ और घूमते हुए मतलब देख रहा हूँ कि सच में डेवलपमेंट किस लेवल तक का हुआ है हर मामले में। हेल्थ सेक्टर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है अपने यहाँ कि सोचो कि ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, UK से लोग आ रहे हैं यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए, यहाँ पे ऑपरेशंस कराने के लिए, यहाँ पे कोई भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए बाहर से आ रहे हैं। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग यहाँ से बाहर जाते थे अपने मतलब हेल्थ इशू के लिए। अगर बिग इशू आता था तो भारत में इलाज नहीं रहता, तो बाहर के देशों में जाते थे। लेकिन अब बाहर के देश वाले यहाँ आ रहे हैं। रीज़न एक ही रीज़न है कि इतने कम दामों में हेल्थ केयरिंग प्रोवाइड किया जा रहा है कि विदेशी रोक नहीं पा रहे हैं यहाँ आने से। मैं मतलब काफ़ी सारे लोगों को देखा, इनफैक्ट वहाँ पे जो अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, एक तो आपने देखा वेस्ट इंडीज़ वाला ही, जो जितने अलग अलग देशों से आए हुए थे सब ने यही कहा कि इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर जो डेवलपमेंट किया है एक्सट्रीम लेवल का। और केवल हेल्थ सेक्टर ही नहीं डेवलप किया है, डेवलपमेंट हर सेक्टर में हुआ है। लेकिन अब कुछ चूज़ों को दिख नहीं रहा होगा। अब चूजे क्या कर रहे हैं कि रील बैठे हैं, रील में जो दिखाई जा रहा है ब्रेन वॉश करने के लिए, क्योंकि भाई PR टीम होती है, बैठी होती है। अब जो दिखाएगा वो हम इमेज बनेगा, वो इमेज बनेगा तो वो थिंकिंग बनेगी। तो उन चूज़ों से मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर निकलो, बाहर निकल के घूमो फिरो, तब पता चलेगा कि रियल डेवलपमेंट हुआ क्या है। क्योंकि उस दुनिया में तो दिखाया जाएगा, उसी पे विश्वास होगा, लेकिन रियल में फैक्ट क्या है उससे तो बाहर निकलोगे, घूमोगे फिरोगे तभी तो पता चलेगा ना। अलग अलग स्थानों पे मैं इतने सेक्टरों में घूम चुका, मेडिकल सेक्टर से लेके टेक सेक्टर तक। अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स कवर करने हैं, हर एक सेक्टर में जाकर के चीज़ें देखनी किस लेवल तक का डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि मैं गया था 2 से 3 दिन के लिए ही, लेकिन 4 से 5 दिन चला गया, थोड़ा लखनऊ को भी एक्सप्लोर करने लगा। और दूसरी चीज़ की 2 कॉन्फ्रेंस थे,
तो ऐसा कुछ था हमारा। वीडियोस काफ़ी समय बाद आई है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं बिहार ट्रिप पे, मतलब बिहार के दर्शन पे। भारत दर्शन का नेक्स्ट होने वाला है बिहार दर्शन। तो वीडियो में बने रहिए, फिर से जल्दी वीडियो आएगा। कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो अब फिर कंटिन्यू होंगे। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हालांकि मैं वीडियोस में बोलता नहीं, बट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे भारत दर्शन से जुड़ना है तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।